संसार का सबसे महंगा भोजन कौन सा है? 56 भोग? नहीं। संसार का सबसे महंगा भोजन है कांटे में लगा आटे का वह छोटा सा गोला जो मछली को मुफ्त में मिलता है। मछली सोचती है कि आज बिना परिश्रम भोजन मिल गया, भाग्य खुल गया। उसे पता ही नहीं होता कि उस मुफ्त के दाने का मूल्य पहले से लिखा जा चुका है और मूल्य में लिखे हैं उसके प्राण। अब अपने आसपास देखिए, आपके नगर, आपके गांव में कोई ऐसा अवश्य होगा, हो सकता है वो आप भी हों, जिसे अचानक बड़ा धन मिल जाता है, किसी लॉटरी या किसी जमीन का मुआवजा, किसी को विरासत, और आज वह पहले से भी बुरी दशा में बैठा है। आप एक बार आंखें खोलकर देखिए। आज मैं कुंडली का वह कठोर नियम बताने जा रहा हूं जो कहता है कि मुफ्त का धन कभी खाली हाथ नहीं आता, वह अपना मूल्य वसूल कर ही जाता है। और यह वीडियो उस पूरी पीढ़ी के लिए औषधि है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो प्रातः 7:04 तक है। इसके पश्चात दशमी है, विशाखा नक्षत्र है, शुभ योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सायंकाल 7:01 तक तुला राशि में रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और क्षितिज में आज देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 16वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह विजय का तोरण द्वार है और इसके अधिष्ठाता देवता इंद्र और अग्नि है। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत लक्ष्य केंद्रित, महत्वाकांक्षी और अपने ध्येय की प्राप्ति तक न रुकने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज बैंकिंग एवं वित्त, स्वर्ण, शिक्षा और फार्मा के क्षेत्र में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एक व्यवहारिक सुझाव, आज वार स्वामी नक्षत्र स्वामी दोनों देवगुरु हैं, सो एक बड़ा ही शुभ संयोग है ये। फलतः आज का दिन निवेश के लिए बहुत श्रेष्ठ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल दक्षिण की ओर है। आज दक्षिण की यात्रा ना करें। यदि यात्रा टाली नहीं जा सकती तो घर से दही खा करके निकलिए। और आज गुरुवार, विशाखा नक्षत्र, बड़ा ही शुभ संयोग है। ये शुभ योग का भी है, योग भी शुभ है, तो ये त्रिविध संयोग है। भगवान श्री विष्णु देवगुरु बृहस्पति की आराधना आज विशेष पुण्य फलदायी मानी जाएगी। बात ग्रह स्थितियों की करते हैं। तो मंगल वृषभ में संचरण कर रहे हैं, बुध वक्र अवस्था में मिथुन में, सूर्य गुरु कर्क में है और केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करें गुरुवार का दिन, तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद
सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जुलाई दिन मंगलवार, भद्रा, रिक्ता व्याप्ति है, फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, क्या जीवन का वो क्षेत्र बार बार उलझ रहा है, टूटता है अथवा अधूरा रह जाता है? किसी को धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो किसी को विवाह में, किसी को संतान में, स्वास्थ्य में, मानसिक शांति के लिए। परंतु राहु केतु कष्ट क्यों देते हैं और 12वें भाव में बैठकर के आपके जीवन की वो कौन सी परीक्षा लेते हैं? एक बड़ा ही उपयोगी, हालांकि पुराना पर बेहद उपयोगी वीडियो है जिसे आपको एक बार अवश्य देखना चाहिए। लिंक ये है और इस वीडियो का आप एक बार अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में धन आने के 3 द्वार हैं। पहला है जन्म कुंडली का लाभ भाव, एकादश भाव। दूसरा है द्वितीय भाव और इसके बाद तीसरा द्वार है अष्टम भाव, जिसे हम आकस्मिक धन का स्थान कहते हैं। जहां से आने वाला धन कैसा होता है तो लॉटरी का, जुआ का, सट्टा का, विरासत का, बीमा और मुआवजा का होता है। अब ध्यान से सुनिए, इसी अष्टम भाव के दूसरे अर्थ क्या हैं? ये भाव आकस्मिक संकट, दुर्घटना, गुप्त रोग, अपमान, मुकदमा, मृत्यु, तुल्य कष्ट, मृत्यु का द्वार है। एक क्षण रुक करके सोचिए, विधाता ने आकस्मिक धन और आकस्मिक विनाश को एक ही घर में क्यों रखा? क्योंकि द्वार एक ही है और द्वार का नियम है कि खुलेगा तो किसी के एक अकेले के लिए नहीं खुलेगा। जब खुलेगा तो उस रास्ते से सब आएंगे। जिस दिन आपने अष्टम का द्वार धन के लिए खोला, उसी खुले द्वार से उस घर के बाकी के सदस्य भी चुपचाप भीतर प्रवेश करके, यही स्वभाव ही है। रोग, कलह, भय, मुकदमा सब उसके पीछे आते साथी दिखाई भले न पड़े, लेकिन आ सब गए हैं आपके घर में। अब वह सूत्र जो इस रहस्य की जड़ है। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव लाभ देता है। इंसान मेहनत किया, छठे से छठा संघर्ष किया और लाभ प्राप्त कर लिया। धन भाव 2 तरह से है। धन भाव में अगर देखा जाए तो आपको मेहनत जो पैतृक आपके पिता ने जोड़ करके रखा है, दादा ने जोड़ करके रखा है, हालांकि ये वाला धन भी आपको साथ साथ परेशानियां देता है। ये मैंने पूर्व में आपको बता रखा है कि इस वाले में भी परेशानी है। इसकी परेशानी यही है कि आप जो धन प्राप्त किए तो माता पिता या दादा से आपको संपदा तो मिली, लेकिन साथ साथ उनके द्वारा किए गए उस संचित धन को जोड़ने में जो कर्म किया गया वो भी साथ साथ आपको मिल जाता है। तो कई बार पैतृक संपदा तो मिली, लेकिन उस पैतृक संपदा को लेकर के लोगों को आप बिगड़ते देखते होंगे, बर्बाद होते देखते होंगे। ये सभी ज्यादातर जगहों पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। कई जगहों पर तो मैंने ऐसा देखा है कि पैतृक संपत्ति मिली है, अब उसी को लोग खा रहे हैं, कुछ उन्होंने जीवन में बढ़ाया नहीं, क्योंकि उसके साथ भी एक श्राप जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो भयंकर है। भयंकर कैसे? आप जरा एक बार आंखें खोल करके देखिए। जो पैसा विरासत के रूप में चली आती है, वो विरासत भी 2 तरह की एक विरासत है। एक वाला विरासत ये है कि ससुराल से आपको मिल गया, ये विरासत ही है। मैं इसको है विरासत, असल में देखा जाए तो विरासत तो वो भी है जो आपके दादा ने आपको दिया, मूलतः उसी को विरासत कहते हैं। लेकिन कम से कम आप उनके खून हैं और भोग तो आपको वहां भी भोगना पड़ता है। लेकिन ये वाला पैसा ये ज्यादा खतरनाक है।
क्यों? क्योंकि असल में जरा सोच के देखिए कि इस पैसे को भोगने वाला उस घर में कोई नहीं था, तभी तो आपके पास आया। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक हाल फिलहाल वीडियो में क्यों बता रहा हूं, एक रांची के युवक की घटना आपको बता रहा हूं। 30 वर्ष की उम्र थी, वो मुझसे कुंडली दिखाने के लिए आए हुए थे। निजी नौकरी यानी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते, लगभग 35,000 के आसपास उनकी सैलरी। अब वो मित्रों के देखा देखी, आजकल मोबाइल में तो खूब क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, आईपीएल शुरू नहीं हुआ, अरे आईपीएल को छोड़िए, रोज लोग आजकल लगाते हैं। पहले ही महीने में 80,000 जीत गए। मतलब पहली बार महीने क्या कहिए, पहले 1-2 बार में शायद उनको ये पैसा मिल गया। अब आपको पता है, ये विनाश की नींव उसी दिन पड़ गई। 2 वर्ष के भीतर लगभग 40 से 50 लाख रुपए का ऋण, पत्नी का गहना वगैरह वगैरह सब स्वाहा, फंसा हुआ है, मतलब सब। इस रोग की जड़ वही, वो मछली को जो उदाहरण मैंने दिया, कांटा में आटा लगा दिखा, उसको लगा सब मुफ्त में मुझे मिल गया, लेकिन असल में मुफ्त तो कुछ था ही नहीं, और मुफ्त में कुछ होता भी नहीं है। इसके बदले में प्राण दांव पर लगते हैं। एक और बात, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं, कई ऐसे घर देखे हैं जहां ससुराल से संपत्ति आई, ननिहाल से संपत्ति आई, वंश वृद्धि रुक गई, आगे की वृद्धि रुक गई, कोई उधन तो आया लेकिन अब उसको खाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे ही आपको कहीं और किसी तरीके से पैसा मिल जाए, ये पैसा आ तो जाता है, लेकिन आने के साथ साथ ये जिंदगी को तबाह भी कर देता है। ये जिंदगी को तबाह भी कर देता है। मैंने जिस युवक की बात की, उसकी कुंडली को मैंने देखा, पंचम भाव में राहु बैठे थे, पंचमेश अष्टम भाव में स्थित, और चंद्रमा क्षीण थे। तो ये योग था आकस्मिक धन लाभ। राहु कई बार दिला देते हैं, पंचम के अष्टम भी ऐसा था तो दिला ही देते हैं। अब अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए, पंचम भाव दांव और गणना का स्थान है, अतः पंचम में राहु अथवा पंचम पर राहु की दृष्टि हो, पंचमेश अष्टम में बैठे हो और चंद्रमा कुंडली में निर्बल हो, तो पहला पॉइंट तो यह है कि ऐसे जातकों में लत देखने को मिलती है। एक पॉइंट, ये लत वाले पॉइंट को हम सबसे ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति आईपीएल से, तो फलाने फलाने जगहों से रातों रात पैसा कमाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं नहीं जानता आप ऐसे कितने लोगों से मिले हैं। मैं तो जब यात्रा में निकलता हूं या फोन पर बात करता हूं, बहुतेरे लोगों से मिलता हूं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अब जब उनकी कुंडली में इस तरह के योग मैं देखता हूं और कहता हूं कि आपको दांव क्या है, दांव क्या है? छाया है, भ्रम है ना, आपको पता थोड़ी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राहु है। अब जब मैं उनको ये कहता हूं कि देखिए कुछ भी कर लीजिए, आपके लिए क्षेत्र नहीं है, और आपको क्या लगता है वो केवल मेरे पास ही सुनने आए हैं? वो पता नहीं कितने ज्योतिषियों से ये सुन चुके हैं, उनके पास विकल्प ही नहीं होता। इस धन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो जो कांटा मछली के मुंह में फंस गया, अब अगर वो ये सोच रही है कि आटा छोड़ दूं, अब आटा नहीं खाना है मुझे। आप समझिए, इस उदाहरण को समझिए। वो जो आटा लगा था मछली के उस कांटे में, मछली ने उसको मुंह में ले लिया। अब वो तो खा ही रही, तब तक वो कांटा उसके जबड़े में फंस गया। अब वो आटा खाए वा न खाए, और न खाए तो क्या करे, खून निकलना शुरू हो चुका है, और वो आटा खाए, अब तो उसको छटपटा भी रही है, तब भी वो आटा धीरे धीरे उसके भीतर जा रहा है। आटा बाहर नहीं जा रहा, वो छटपटा रही है, तब भी वो आटा भीतर उसके जा रहा है। निकल तो वो सकती ही नहीं है, निकल तो वो सकती ही नहीं है। आटे का स्वाद उसके खून के साथ उसके मुंह में अंदर जा रहा है। हारा हुआ अपनी हार वापस लेने के लिए खेलता है, जीता हुआ फिर जीतने के लिए। कमाल देखिए, ये ऐसा भंवर है, इसमें से कोई निकल नहीं पाता। एक ये पहला पॉइंट हुआ। आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मेरे पास जब लोग आते हैं इस तरह की बात कहने और बड़ी खुशी दर्शाते हैं कि शास्त्री जी कुछ वहां भी पैसा है, मिल पाएगा, मैं, आप विश्वास रखिए, मैं कहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है आप उसको छोड़ दें। मैंने एक शुरुआत में एक लाइन जब वीडियो शुरू की थी तो मैंने कहा था ये पीढ़ियों के लिए है, ये पीढ़ियों की औषधि है, ये वीडियो समझिए। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या छोड़ सकते हैं आप? मैं नहीं समझ पाता कि क्या पता, हो सकता है मुझे भी मिल रहा हो तो मैं उस लालच में आ जाऊं। लेकिन इसको जितनी गहराई से मैंने समझा है, ये तय है कि ये धन
असल में आपके प्राण के मूल्य पर आता है। ये धन जिनके पास से, ये मोबाइल वाला सट्टा वाला तो 100%, ये तो आप पूछिए ही मत, तो हर दूसरे तीसरे घर की कहानी बन गई है। ये जुआ वाला तो हर दूसरे तीसरे घर की कहानी बन गई है। ये जो मिलने वाली विरासत वाली बात है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मतलब उनके पास विकल्प भी नहीं होता, उनको वो लेना होता है। कई बार तो मेरे पास ऐसे भी लोग आए, वो लड़ रहे होते हैं कि बहनों में इतना बटा गया, उनको इतना मिल गया, मुझे इतना मिलना चाहिए था, मैंने इतना कहा। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा होता कि आप सूखी रोटी खा लेते। लेकिन मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये पैसा जिस दिन आपके घर आएगा तबाही मचा देगा। अरे जब इस पैसे को भोगने वाला वही कोई होता तो ये बंदर बांट की स्थिति आती क्यों? इस पैसे को भोगने वाला था ही नहीं, पैसा श्रापित है। प्रिय दर्शकों, ये वैसे ही है जैसे कोई संपदा, आप बैंक नीलामी का कभी कोई प्रॉपर्टी लेकर के देखिए। बैंक नीलामी की जो प्रॉपर्टी होती है वो आमतौर पर सस्ती भी मिल जाए तो बहुत खतरनाक है। वास्तुशास्त्र में इसको बहुत भयंकर जहर के समान माना गया है। ये प्रॉपर्टी जहां जाती है वहां तबाही ला देती है। भाई सवाल ये उठता है कि कुछ तो था, तभी तो उसने किसी को बर्बाद किया है, तब आपके पास वो आ रही है। यानी वो प्रॉपर्टी अपने आप में श्रापित है। तो आज मैंने दो तरह की बातें कही। एक तो विरासत वाली बात कही है, कई बार यही विरासत आपको मुकदमे में डाल देती है। स्वास्थ्य बिगड़ा, वर्षों वर्ष तक वो आया ना आया, सब कुछ आपका नीलाम हो जाता है। आप इस विषय को कुंडली से देखिए व मत देखिए। आज इस विषय को मैं कुंडली से ज्यादा आपको आपके जीवन पर घटा करके दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं आकस्मिक पैसा आ रहा है और मिल रहा है तो एक बात जान लीजिए कि जिनकी कुंडली में ये कमजोर है उनका तो ठीक है, और जिनका मजबूत है उनका, आप विश्वास रखिए आप भी वही मछली हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अभी जो कांटा गया है हो सकता है इससे आप छिटक के निकल गए जाएंगे, लेकिन आप भूल मत करिएगा, वो जो मछली मारने वाला है, मछुआरा, वहीं बैठा है, वो फिर डालेगा कांटा। आप ये मत समझ करके निकल जाइएगा कि इस बार मैं छटपटाया, छिटक के निकल गया, या हाथ पांव मारा, या मछली जैसे कई बार निकल जाती है कांटे से भी, आटा खा के भाग जाती है। आपने मछलियों को देखा होगा, वो आटा खा के कुतर के भाग जाती हैं, समझदार हो जाती हैं, लेकिन ये उनको लगता है, ये उनको लगता है। अब सवाल एक लाइन में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि राशिफल की ओर जाना है। क्या करें जिन्होंने ले लिया है? देखिए, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ये जो ये जो लॉटरी सट्टा वाले जो हैं, ये आईपीएल वगैरह वाले, इनका तो इनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। मैं तो 30-40 लाख का उदाहरण छोटा दिया हूं, करोड़ों के उसमें आते हैं, 2-2 करोड़ फंस कर्ज में आ गए हैं। अब वो पागल हो गए हैं। पागल इस तरह से कि उनको कोई भी रास्ता आप बता दीजिए, वो क्या करेंगे? उनको आप कहिए कि लक्ष्मी जी की पूजा करिए, वो करेंगे? कहां से लाएंगे 2 करोड़ रुपए? उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, खाओ आटा। खून तुम्हारा ही मुंह में जा रहा है, स्वाद उसी का रहा है, साथ साथ आटा भी खाते हो, कोई विकल्प ही नहीं, कांटा फंसा हुआ है। अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, और कई बार मैं बता भी देता हूं, देख भाई मैं कोई उपाय बता भी दूंगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम वो मछली हो जो मारे जा चुके हो। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बचे, एक। और दूसरा, देखिए मैं नहीं जानता, मुझे अभी मिला नहीं है, तो हो सकता है मैं भाषण दे रहा होऊंगा, क्योंकि वही वाली बात है कि बिन मरे स्वर्ग कैसे देखा जाए। लेकिन अगर प्रयत्नतः ससुराल, ननिहाल, ददिहाल, या कहीं, ददिहाल तो वाला तो मैं फिर भी उसको मानता हूं क्योंकि वो आपके वंश का है, उसको आप छोड़ के कहां जाएंगे। लेकिन हमेशा यह याद रखिएगा, संपत्ति कभी अकेले नहीं आती है। उस समस्त संपत्ति के साथ मृत्यु का द्वार खुल जाता है। मृत्यु का द्वार, वो मृत्यु लेकर के आती है, साक्षात मृत्यु। काल जिन्होंने ले लिया है, श्रेष्ठ कर्म करें, उस संपदा का उपयोग ना के बराबर करें। फिर क्या करें? उस संपदा से संपत्ति बनाइए, यानी बैठिए मत, उस संपदा से संपत्ति बनाइए और उस संपत्ति का इस्तेमाल आप करिए जो आपकी मेहनत से आया है। इस संपत्ति को आप एज ए डिपॉजिट रख सकते हैं कि मैं इसको सीधा सीधा खाने की जगह घुमाऊंगा, वाया करूंगा।
एकमात्र ये रास्ता दिखाई पड़ता है। यानी उस संपदा का सीधा, आमतौर पर तो वो संपदा ऐसी स्थिति ही उत्पन्न कर देती है कि आप बैठ जाइए, बैठ के खाइए, पर एक रास्ता यही कि उस संपदा का सीधा उपयोग नहीं करिए, उसको मेहनत करिए और फिर उसको वाया करके ले आइए, तब खाइए अपनी मेहनत। नहीं तो वो संपदा पीढ़ी समाप्त कर देगी। आजमा के देखिए, देखिए उदाहरण लगाइए। मैं दिन भर यही करता हूं तो मैं जानता हूं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में जल में थोड़ी हल्दी मिला करके उसका छिड़काव करिएगा और उसी के ऊपर एक घी का दिया जला दीजिएगा। चाहे वो दांपत्य जीवन हो, साझेदारी हो, गृह कलह हो, इसमें कोई भी अकारण बाधा उत्पन्न हो रही होगी, उसको दूर करने का सबसे सरल तरीका है। आज का दिन दो अलग अलग चरणों में परिणाम देगा। नौकरी करने वालों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। सामूहिक काम इत्यादि करते हैं, सामूहिक वर्क करें, बढ़िया है। लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, बैठकें, मीटिंग इत्यादि सफल रहने वाला है। जहां आपका लीडरशिप है वहां आपको विशेष सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध, दो भागों में इसको बांटिएगा। दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में लाभ तो मिलेगा पर परेशानियां साथ साथ आएंगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों की बात करूं तो आज गुप्त शोध वाले विषयों की ओर विशेष आपका मन आकर्षित होगा। घर लौटते समय शाम को आज वाहन तेज न चलाएं। अपने स्वास्थ्य का, अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन साधारण है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो विशेष ख्याल रखना होगा। पानी विशेष रूप से पीते रहिएगा। जिन लोगों को किडनी इत्यादि की शिकायत है, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया और निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो घर से निकलते समय चने की दाल अगर घर में हो तो आज उसको अपने पास थोड़ा सा आप ले लीजिए। कितना? तो अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा चने की दाल आपको ले लेना है, थोड़ा सा। और घर से जब बाहर निकलें तो रास्ते में कोई गाय इत्यादि दिखाई पड़े तो उसको दे दीजिए। अगर ऐसा न हो, हर जगह गाय नहीं दिखाई पड़ती, तब तो कोई अच्छा वृक्ष, सात्विक वृक्ष, जैसे तुलसी जी का पौधा दिखाई पड़ जाए या कोई बेल का पौधा दिखाई पड़ जाए, यानी जो पूजनीय, समी का पौधा, यानी जो पूजनीय वृक्ष है, अगर ऐसा कोई दिखाई पड़ जाए उसकी जड़ में डाल दीजिएगा। क्या होगा? तो आपके गुप्त विरोधी शांत हो जाएंगे। ऊर्जा का सही इस्तेमाल होने लगेगा। मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा। और कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके पेंडिंग वर्क हैं उसमें फुर्ती आ जाएगी। सहकर्मियों के साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा इत्यादि चल रही थी, वो भी शांत हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी तरह के अनुबंध पर साइन इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। कुल मिलाकर के एक और बात ध्यान रखना है कि काम का भारी दबाव आपके ऊपर रहने वाला है। दांपत्य जीवन कैसा है? तो दांपत्य जीवन वैसे तो सुखद है, रोमांटिक है। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, जैसे पैर के हड्डियों में दर्द की शिकायत। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। आपकी रचनात्मक शक्तियां और निखरेंगी। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आपकी सोचने की क्षमता और कमाल की होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट आज आपके पूरे होंगे। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बेहतरीन है। और बाकी अगर देखा जाए तो अपने फिटनेस पर आपको विशेष ध्यान देना है। खान पान नियंत्रित रखना है। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। गरिष्ठ भोजन तो कदापि मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर से अपने मन की भावनाएं अवश्य व्यक्त करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में पुनः कहूंगा, गरिष्ठ भोजन से बचिए, इसी से तकलीफ होगी, पेट की तकलीफ रहने वाली है। लकी अंक 7, लकी कलर सुनहरा है और निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करते हैं। एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, हल्दी की एक छोटी सी गांठ उस पर रखिए और उसे भगवान श्री विष्णु के चरणों से भगवान श्री विष्णु के चरणों से स्पर्श करा करके उसे पूरे दिन अपने पास रखना है आपको। इसके पश्चात शाम को या कल उसको किसी भी पौधे की जड़ में डाल देनी है। समझ गए हैं? ये प्रयोग कर लीजिएगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी।
बहुत अधिक भागदौड़ को लेकर के जूझ रहे थे, परेशान थे, उससे आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर भी शांति से दिन बीतेगा। किसी तरह का कोई विवाद या परेशानी थी वो शांत हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी का मसला था, रियल एस्टेट वगैरह संबंधित, उसमें कोई बाधा इत्यादि आ रही थी, तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी इस प्रयोग को करते ही। बाकी देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा को लेकर के अगर कोई चिंता, यानी पढ़ाई को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। अपनी इच्छा, अपनी सोच अपने बच्चों पर जबरदस्ती मत थोपिए। जीवन साथी के साथ घर के साथ सज्जा, घर के सुख की चर्चा आप विशेष रूप से करिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो इन बातों का ख्याल रखिए, दिन बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पीला है। निवेश करिए। बात सुम्ह की कर लेते हैं। आज अपने पास एक पीले रंग का रुमाल रख लीजिए, इसी से काम चल जाएगा। ऊर्जा आपकी अपने चरम पर है, संवाद क्षमता गजब की, सभी जरूरी काम बनेंगे। भीतर असीम साहस, गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत कमाल का है। ऑनलाइन मीटिंग इत्यादि है तो वहां छा जाने वाले हैं। आपकी बातें लोगों को अनायास आपकी ओर खींचेंगी। आपके काम की तारीफ होगी। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत जबरदस्त है। ग्राहकों से भारी लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और शाम होते होते आप इतना निढाल हो जाएंगे, थक जाएंगे कि दुनिया से कटकर शांत आराम, तो आज आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन इससे आपको नुकसान नहीं होगा। आप अपने काम में लगे रहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी, जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर क्रीम, और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल लीजिएगा और फिर स्नान करिएगा। फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। आर्थिक आपकी जो नीतियां हैं, पैसे का सही मैनेजमेंट आपको विशेष सफलता देने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया। आपकी कूटनीतिक बातचीत से कोई अड़ियल ग्राहक भी आसानी से मान लेगा। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया फायदा देने वाला। थोक व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को बिन मांगी सलाह देने से बचिए। जीवन साथी के साथ मिलकर आप अपने भविष्य को लेकर के कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई विशेष तैयारी तो कर सकते हैं। कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। और गले में हल्की खराश की संभावना है, तो ठंडा गर्म इत्यादि से बचिए। लकी अंक 6, लकी कलर मैजेंटा है, और निवेश भी आप कर सकते हैं। बात तुला की कर लेते हैं। आज घर के आसपास कहीं केले का पौधा हो या फिर पपीते का, दोनों चलेगा, तो उसके जड़ में थोड़ा सा श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करिएगा। आपका व्यक्तिगत आकर्षण जो है चरम पर रहने वाला है। दिन शुभ है। दिन का अधिकांश भाग आपके पक्ष में रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सारे काम आपके एक एक करके बनेंगे। और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज पूरे दिन आप लीडरशिप की भूमिका में रहने वाले हैं। आपके निर्देशों का पालन आपके सहकर्मी खुशी खुशी करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, मुनाफा देने वाला है। परिवार की के बजट को लेकर के कोई चर्चा करनी है तो उसको आज जीवन साथी से चर्चा कर सकते हैं। और बहुत अधिक आज मोबाइल से बचिए। मोबाइल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि हमारा काम ही दिन भर मोबाइल देखने का है। सीमित करिए इसको आज भर विशेष रूप से। बाकी आपकी उपलब्धि आपको गर्व महसूस कराने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बस वही मोबाइल के चलते आज सिर भारी हो सकता है, या जिनको माइग्रेन की तकलीफ है उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का नीला है। निवेश करिए। और बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। मेरा वीडियो है मेरे चैनल पर उपलब्ध, पुरुष सूक्त, वो चाहे तो आप जाकर के सुन सकते हैं। व्यर्थ के मानसिक तनाव और जो भी खर्च इत्यादि उसको पूर्ण विराम लगेगा। दिन शांति से बिताने का प्रयत्न करना है। उलझनों को सुलझाने का है दिन। कुछ नया नहीं करना, जो चल रहा है उसी को ठीक करना है। लोगों से संपर्क बढ़ाइए, परंतु दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो है, पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। घबराइएगा मत। शाम होते होते स्थिति बदलेगी, जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऊर्जा भी आपकी नई अच्छे ढंग से जागेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। खान पान विशेष नियंत्रित रखना है। और अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए भी अच्छा। और पैरों में अगर दर्द है तो आज मालिश विशेष रूप से कर लीजिएगा। लकी अंक 5, और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। आज धनु के जातक भोलेनाथ की आराधना करें।
रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें, नहीं तो नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का जप कर लें। आपके मार्ग में, आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। किस्मत आपके साथ है। आज का भी दिन बढ़िया है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कार्य क्षेत्र में आज का दिन शानदार रहने वाला है। कोई रिवॉर्ड या बोनस आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। शाम ढलते ढलते स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। मन बाहर के शोर शराबा इत्यादि से कट करके और शांत एकांत विश्राम की ओर भागेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण जश्न से भरा रहेगा, यानी बढ़िया माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आपके जो सीनियर हैं उनकी मदद आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 9 और लकी कलर हल्का हरा है। बात मकर की कर लेते हैं। आज मंदिर में ब्राह्मण को बेसन से बने लड्डू जाकर के पहले भगवान जी को अर्पित करिए, वहीं दे दीजिए। कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं परेशानियां दूर होंगी। आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बॉस के साथ कोई अहम बैठक हो सकती है। बॉस को आप अपने विकास के बारे में बता सकते हैं। अपने प्रमोशन के बारे में भी बॉस से पूछ सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने व्यापार के विस्तार के लिए आपको लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का खूब फायदा उठाइए। और आज दोस्तों के बीच अपना ज्ञान बघारना, अपनी श्रेष्ठता साबित करना, इससे बिल्कुल बचिए। जीवन साथी के साथ आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा आपको आपके कार्य में। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। घर से निकलते समय माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा आपकी सफल होगी। किस्मत जब साथ है तो रुकने वाला तो कुछ नहीं है। आपके प्रयास सफल होंगे। कार्यस्थल पर कोई अनुभवी आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। आपके काम आज चुटकियों में बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। दूसरे शहर में जाना है या किसी से मिलने जुलने जाना है, जा सकते हैं। रणनीति बनाकर के काम करिए तो दिन बहुत अच्छा है। शाम ढलते ढलते आज पीठ थपथपाने भर का काम हो जाएगा। और कोई फाइल वगैरह आपकी रुकी हुई तो वो काम भी बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और हाँ, अपने बॉस की बात को काटना, उसे अनसुना करना, ये भूल मत करिएगा। दांपत्य जीवन बड़ा ही सुखमय रहने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का भाग्य साथ दे रहा है। जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए भी दिन अच्छा है। नसों से संबंधित परेशानी है तो वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है और निवेश भी आप करिए। तो वहीं मीन के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप श्रद्धा पूर्वक करें। गुप्त विघ्न बाधा परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक आने वाले संकट दूर होंगे, कटेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई लंबे समय से रुका हुआ काम था वो बन जाएगा, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की जगह पुराने कार्यों को ठीक करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। और बाकी देखा जाए तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें। किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें। एक और बात, स्वास्थ्य को लेकर के जितना हो सकता है सजग रहें। और अगर परेशानी है तो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह जरूर करा लीजिएगा। जीवन साथी की ओर से कोई सुखद या अच्छी सूचना मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्वास्थ्य के मामले में आज खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखिएगा। सुपाच्य भोजन ही कीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद है और निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।